नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोंक में संस्कृत में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है संभावन मथोत्प्रेक्षा प्रकृति से समेन्न, अर्थात जहाँ हम उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना करते हैं उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। लक्षण में जो प्रकृत शब्द आया है, प्रकृत माने है उपमेय की, समेन शब्द है, समेन माने उपमान के साथ जो भी हम संभावना करते हैं उसे उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ ही है संभावना, है ना। तर्क, ऊहु आदि इसके पर्याय कहते हैं। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये संदेह अलंकार से काफ़ी मिलता जुलता है। कुछ विद्वानों ने उत्प्रेक्षा को उत्कटिक कोटिक संशय भी माना है ना। अर्थात इस दृष्टि से उत्प्रेक्षा अलंकार संदेह अलंकार से मिलता जुलता है। दोनों का आरंभ संशय को लेकर होता है। संशय में क्या होता है, सदा चित्तवृत्ति के समक्ष दो ज्ञान होते हैं। संदेह अलंकार में यह ज्ञान दोनों कोटि में समान होता है तथा चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंच पाती, मतलब हमारी मन की स्थिति जो है एक निर्णय नहीं ले पाती है, वहाँ तो होता है संदेह, जैसे यह मुख है या चंद्रमा। किंतु उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है वो उसमें किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं हो पाता है और चित्तवृत्ति जो है वो उपमान या अप्रस्तुत की ओर अधिक झुकी रहती है ना। तभी तो उपमेय की उपमान के साथ जो हम संभावना कर रहे हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यही उपमेय की उपमान की संभावना, यहीं पर उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। इस प्रकार हम कहेंगे कि उस संभावना जो है एक प्रकार से निश्चय से पहले की सीढ़ी है। अब हम इसका अगर उदाहरण देखेंगे, जो बहुत प्रचलित उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का, और उत्प्रेक्षा अलंकार हम समझे कैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ है तो मन्ये, शंके, ध्रुवम, प्रायः, नूनम इति एवं आदि शब्दों से उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती है और इफ शब्द से भी उत्प्रेक्षा की व्यंजना होती है कहीं कहीं। अब ये देखिए, इसका उदाहरण है लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गता। इसमें कवि ये कहना जा रहा है कि अंधेरा हो रहा है, तो उसने अलंकार का प्रयोग करके किस तरह से अपनी बात को कही है कि अंगों में अंधकार का लेप सा हो रहा है, आकाश से मानो अंजन की बरसात हो रही है, अंजन माने काजल, और असत पुरुष की सेवा के समान दृष्टि भी जो है वो निष्फल हो रही है। तो वो कहने, उसका सीधा सीधा मतलब तो यह है कि अंधकार हो रहा है, लेकिन अंधकार को वो किस तरह से समझा रहा है, किस तरह से उसने उपमा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करा, अलंकारों का प्रयोग करके कह रहे हैं कि अंधकार जो है वो अंगों को लीप रहा है और आकाश जो है वो अंजन बरसा रहा है। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक जो ये श्लोक है हमने लिया है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो उसमें अंधकार का प्रसरण तथा संपात रूप विषय अर्थात उपमेय का उपादान नहीं किया है ना। ये सीधा सीधा नहीं बोला कि अंधकार फैल रहा है, उसने कहा आकाश से मानो लिम्पतीप तमो अंगानी माने तम माने अंधेरा, अंगों को लिम्पतीप माने लीप रहा है, अर्थात अंधेरा जो है वो चारों ओर फैल गया है। आकाश से वर्षति वांजनम नभः, नभः माने आकाश से, अंजन माने बरसात, अंजन माने काजल की, वर्षा माने बरसात हो रही है, और दृष्टि जो है वो असत पुरुष की सेवा के समान विफल हो गई है। तो अंधकार का प्रसरण और संपात रूप जो विषय है वो उपमेय का उपादान नहीं किया गया है ना। और इस तरह से यहाँ पे उपमेय की उपमान के साथ जो संभावना करी गई है, जो संदेह है, एक कोटि संदेह है, उसको हमने कहा उत्प्रेक्षा अलंकार। धन्यवाद। आगे के अलंकारों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे।